विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे नववीं कक्षा की नर हो न निराश करो मन को कविता के बारे में संपूर्ण आलोचना करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, मैथिली चरण गुप्ता के बारे में भी हम लोग आलोचना करेंगे। मैथिली चरण गुप्ता द्वारा विरचित नर हो न निराश करो मन को कविता को पढ़ने से पहले हम लोग मैथिली चरण गुप्ता के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैथिली चरण गुप्ता के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में मैथिली चरण गुप्ता जी का स्थान सर्वोपरि है। देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अलावा गुप्ता जी के काव्य में उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवादी की ओर झुकाव और मानवतावादी दृष्टि मिलती है। आपकी काव्य में सरलता एवं सरसता का सुखद समन्वय हुआ है, इसलिए हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में गुप्ता जी कदाचित सबसे प्रिय यानी कि लोकप्रिय कवि रहे हैं। राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध गुप्ता जी का जन्म 1886 ईंग में चिड़गांव जिला झांसी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। आगे पंडित महावीर प्रसाद त्रिवेदी से प्रोत्साहन पाकर आपकी काव्य रसवंती प्रभावित होती गई और 1964 ईंग में आपका स्वर्गवास हुआ। 1912 ईंग में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्ता जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। आपका किसान खंडकाव्य भारतीय सांस्कृतिक जीवन की करुण गाथा है। आपकी काव्य भाषा खड़ी बोली है, जिस पर आपको असाधारण अधिकार प्राप्त था। तो ये रहा संक्षिप्त मैथिली चरण गुप्ता की कवि परिचय। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, उनका जन्म सन 1886 में उनका जन्म हुआ था चिड़गांव जिला झांसी में, और उनका देहांत हुआ था 1974 में। उसके साथ साथ उनका पिताजी का नाम रामचरण जी था। वो एक प्रख्यात सुकवि थे और उन्होंने महावीर प्रसाद त्रिवेदी से प्रोत्साहन पाकर काव्य की रचना करने लगे थे और उनके द्वारा रचित 1912 में जो प्रकाशित हुआ था भारत भारती ने गुप्ता जी को यानी कि मैथिली चरण गुप्ता को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया था। और कालांतर में उन्होंने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्यों की रचना की। उसके साथ साथ उनके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, साकेत एक मैथिली चरण गुप्ता की महाकाव्य का नाम है। उन्होंने किसान एक खंडकाव्य है, जहाँ पर भारतीय कृषक जीवन की करुण गाथा मिलता है और उनकी जो भाषा है खड़ी बोली है, जिस पर उनको असाधारण अधिकार प्राप्त था। तो ये रहा संक्षिप्त कवि परिचय मैथिली चरण गुप्ता के बारे में। और अब बात करेंगे नर हो न निराश करो मन को। इस कविता में संक्षिप्त में आप लोग को पहले बता देना चाहता हूँ, नर हो न निराश करो मन को कविता में कवि मैथिली चरण गुप्ता ने मनुष्य को कर्म करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। इस प्रकार की संक्षिप्त परिचय है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कविता की ओर। कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जगत में जन्म लेने का कारण हमें अपना नाम सार्थक बनाना है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जन्म लेके यानी कि जन्म लेना बेकार है। हमें अपने तन को कुछ काम के लायक बनाना चाहिए। हमें अपने को कभी निराश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट दफा में जाएंगे, संभलो कि सुजोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि का कहना है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। जिंदगी को केवल सपना समझना भी नहीं चाहिए। अपना पथ को खुद को निकालना चाहिए। ईश्वर का सहारा लेकर अपना काम करो और कभी व्यर्थ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता कब सत्व कहाँ। तुम सत्ता सुधा रस पान करो,
उठ के अमरत्व विधान करो, दब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर कवि कहते हैं जब तुमको सभी तत्व यहाँ मिल गया हो तो फिर यहाँ सार, जब तुमको सभी तत्व यहाँ मिल गया है तो तुम सत्ता के साथ चला करो, अपने आप को अमृत पान करके अमर बन सकते हो। अपने कर्म के द्वारा ही जंगल में सप्ताह लगाने वाली आग की तरह संसार रूपी जंगल जलाकर अपना नाम अमर कर सकते हो। तो नेक्स्ट दफा की ओर जाएंगे। नीच गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाय अभी परमान रहे, मनोरत्तर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इस दफा में कवि कहते हैं हमें अपने गौरव का नित्य ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ हैं वह ध्यान रखें, यानी कि अपने आप में ध्यान रखनी चाहिए। आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट क्या है, कितना आप में दम है, वो आपको हमेशा ज्ञात रहना चाहिए। चाहे सब कुछ चला जाए पर मान रहे अपना, इस प्रकार की बात वो कहते हैं। मरने के बाद भी यहाँ गान गुंजित रहे, यानी कि अमर, अपना साधन ही कुछ हो, उनका त्याग करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने मन को कभी निराश न करना चाहिए। तो ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अगली वीडियो में आपके साथ जरूर आएंगे, और हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चैनल को आप देखते रहिए। मैं हमेशा इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।